हरियाणा कांग्रेस में पिछले 2 दिन बेहद इंपॉर्टेंट रहे हैं। 2 दिन में हरियाणा कांग्रेस में नया माहौल देखने को मिला, नया नज़ारा देखने को मिला, नए समीकरण देखने को मिले। जहां 6 अक्टूबर को पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पदभार संभालने का काम किया, वहीं 7 अक्टूबर को पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा ने नए जिलाध्यक्षों के साथ डिस्कशन करने का काम किया, माहौल को भापने का काम किया। लेकिन इन 2 दिनों के दौरान साफ तौर पर कह सकते हैं कि पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने निष्पक्ष तरीके से काम करने के बजाय उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के फायदे का स्क्रिप्ट लिखने का काम किया, उन्हें बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया, उनको राहत पहुंचाने का काम किया। ये भी कह सकते हैं कि बीके हरिप्रसाद ने पथनाला वहीं की वहीं गिराने का काम कर दिया, प्रबंध कर दिया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के नए हालात की, हरियाणा कांग्रेस में 2 दिन के माहौल की। हरियाणा कांग्रेस में 11 सालों के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। राव नरेंद्र सिंह नए चौधरी बन गए हैं। राव नरेंद्र सिंह ने 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में पदभार संभालने का काम किया। इससे पहले राव नरेंद्र सिंह ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक रोड के जरिए अपने समर्थकों से, चाहने वालों से मुलाकात करने का काम किया। उनका हरियाणा में 7 जगह पर वेलकम भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस सारे वेलकम के कार्यक्रम से भूपेंद्र हुड्डा खेमा पूरी तरह से दूर रहा। सिर्फ प्रोटोकॉल के चलते 4-5 जिलाध्यक्षों को मजबूरी में उनका स्वागत करना पड़ा, वरना भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने एक तरह से उनका बायकआउट करने का काम किया। ये हरियाणा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से बता दिया कि जो प्रदेशाध्यक्ष उसकी शरण में आएगा, उसका रबड़ स्टैंप बनेगा, उसी को वो सपोर्ट करेंगे, उसी को सहयोग करेंगे, नहीं तो वो कुमारी शैलजा और अशोक तरू की तरह उसको फेल कर देंगे। राव नरेंद्र सिंह ने हुड्डा का रबड़ स्टैंप बनना मंजूर नहीं किया। यही वजह रही कि हुड्डा फैमिली उनके खिलाफ हो गई और इसका साफ तौर पर असर राव नरेंद्र सिंह के दिल्ली से चंडीगढ़ तक के सफर में देखने को मिल गया। जहां 2022 में उद्यान के लिए हुड्डा फैमिली ने लगभग 40,000 लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा की, उनका लगभग 250 जगह वेलकम किया गया। वहीं राव नरेंद्र सिंह को महज 7 जगह ही वेलकम देखने को मिला। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से पार्टी और पार्टी हाईकमान दोनों को ही आंखें दिखाने का काम कर दिया, उनको ये बताने का काम कर दिया कि हरियाणा में उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। वो जिसे चाहेंगे उसे पास करेंगे, वो जिसे चाहेंगे उसे फेल करेंगे। बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ में पहुंच गए थे, लेकिन बीके हरिप्रसाद ने भूपेंद्र हुड्डा खेमे के इस नेगेटिव पॉलिटिक्स को लेकर जरा भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि इसके बजाय बीके हरिप्रसाद ने भूपेंद्र हुड्डा को पूरी तरजीह देने का काम किया। चाहे वो राव नरेंद्र सिंह का पदग्रहण का समारोह हो या चाहे वो जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग का हो, भूपेंद्र हुड्डा को पूरी तरजीह दी गई, पूरी उनको प्रेफरेंस दी गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। बीके हरिप्रसाद ने इस मामले में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को भी डाउन करने का काम किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कह दिया कि राव नरेंद्र सिंह को अपनी नियुक्ति के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, ये उनकी पावर से बाहर है, इसके बारे में सिर्फ वही बता सकते हैं। और उन्होंने बता दिया कि किस तरह से उन्होंने राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाने का काम किया। इस मामले में जहां राव नरेंद्र सिंह पहले ये कह चुके थे कि वो किसी एक नेता की मेहरबानी से, सिफारिश से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं, बल्कि वो हाईकमान के आदेश से, सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने हैं। लेकिन बीके हरिप्रसाद ने उनके सिलेक्शन को लेकर, उनके दावे को लेकर साफ तौर पर ऐसा बयान दिया जो राव नरेंद्र सिंह को मजबूत करने की बजाय कमजोर करने का काम कर गया। इस मीटिंग के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने बीके हरिप्रसाद को साफ तौर पर इंगित करते हुए कहा था कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर हालात बदलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि परनाला यहीं पर गिरेगा। लेकिन बीके हरिप्रसाद ने रणदीप सुरजेवाला की बात को सही साबित कर दिया। उन्होंने परनाला वहीं की वहीं गिरने का प्रबंध कर दिया। यानी उन्होंने पूरी पावर साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में छोड़ने का काम कर दिया, क्योंकि उन्होंने बड़ी मीटिंग में ये कह दिया कि इस संगठन को लेकर राव नरेंद्र सिंह को भूपेंद्र हुड्डा के साथ डिस्कशन करना होगा और उनके साथ सहमति के बाद ही आगे का संगठन बन पाएगा। यानी सुपर पावर के तौर पर बीके हरिप्रसाद भूपेंद्र हुड्डा को बैठाने का काम कर गए। इसके बाद जिलाध्यक्षों की मीटिंग के दौरान भी बीके हरिप्रसाद का पक्षपाती रवैया देखने को मिला। कायदे से पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से जिलाध्यक्षों की मीटिंग में पार्टी के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ही होने चाहिए थे, लेकिन इस मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा को शामिल किया गया। भूपेंद्र हुड्डा के शामिल होने के चलते
काफ़ी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अपने मन की बात नहीं कह पाए, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर वो सच्चाई को बयान करेंगे तो ऐसे हालात में भूपेंद्र हुड्डा उनसे खार खा जाएंगे। ऐसे हालात में उनकी सियासत को खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बता दें कि जिलाध्यक्षों की इस मीटिंग के दौरान लगभग 4 जिलाध्यक्षों ने साफ तौर पर दबी जुबान में ये कहने का काम किया कि उनके साथ सहयोग नहीं हो रहा है। और ख़ास बात ये रही कि चारों पांचों जो जिला अध्यक्ष थे वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा के ही चहेते नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कामकाज करने में असहजता हो रही है, मुश्किल हो रही है। लेकिन इस मामले में भी बीके हरिप्रसाद ने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भूपेंद्र हुड्डा उनके मामले को समाधान करेंगे, आगे से ऐसी समस्या नहीं आएगी, बल्कि वो चुपचाप सारी बातें सुनते रहे। और उन्होंने इस मामले में सीनियरिटी को आधार पर भी उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को आगे रखा, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से इस मीटिंग में बीके हरिप्रसाद से पहले राव नरेंद्र सिंह को होना चाहिए था। लेकिन बीके हरिप्रसाद ने खुद ये कहा कि लास्ट में देखते हैं कि मैं बात करूं या पहले आप बात करेंगे या मैं बात करूं। यानी साफ तौर पर इस मामले में बीके हरिप्रसाद ने पक्षपात करते हुए भूपेंद्र हुड्डा के पैर दबाने का काम किया, जबकि इन मीटिंगों से पहले भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों टेंशन में दिख रहे थे। और जिस तरह से मीटिंग के अंदर रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के ऊपर अटैक करने का काम किया, उसके चलते दोनों ही बाप बेटे के चेहरे पर टेंशन आ गई थी। लेकिन बीके हरिप्रसाद ने उनकी ढाल बनने का काम किया। उन्होंने जहां मीटिंग के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को पूरी प्रेफरेंस देने का काम किया, वहीं जिलाध्यक्षों की मीटिंग में भी साफ तौर पर यह संदेश दिया कि उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर ही काम करना होगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा को सुपर पावर बनाने का काम बीके हरिप्रसाद कर गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता और वर्कर हुड्डा फैमिली से छुटकारा चाहते हैं, वहीं पर प्रदेश की जनता भी लगातार 3 बार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुकी है। ऐसे में प्रदेश की जनता भी चाहती है कि भूपेंद्र हुड्डा का शिकंजा कांग्रेस से हटना चाहिए। लेकिन बीके हरिप्रसाद ने ये शिकंजा वहीं का वहीं कसने का काम कर दिया। यानी उन्होंने रणदीप सुरजेवाला की परनाला वहीं गिरेगा वही बात साबित कर दी। आप खुद को सुनना चाहिए कि रणदीप सुरजेवाला ने परनाले को लेकर क्या बात। मैं उसके बाद आया युवा कांग्रेस में, ये पहले उपाध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के थे, फिर मैं भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो ये संगठन से निकलकर आए हुए व्यक्ति और हमने 30-35 साल इकट्ठे काम किया है। इसलिए हरिप्रसाद जी, आपसे मुझे ये उम्मीद है कम से कम व्यक्तिगत तौर से भी और पार्टी के तौर पर भी, कि हम इस परिस्थिति को सब चलता है और सब चलता रहेगा और आखिर में पतनाड़ा वहीं पड़ेगा, तो उससे कांग्रेस दोबारा मजबूत होकर उभरने वाली नहीं, अगर पतनाड़ा वहीं पड़ता रहेगा। पतनाड़े के डायरेक्शन, तरीका, रास्ता हमको अपने अंदर झांक कर देखने पड़ेंगे। क्यों 2029 के बाद फिर ये बैठक न करनी पड़े, मुझे इस बात की चिंता है। हम जरा राजभवन में वो बैठक कर पाए, इस बात की इच्छा और आकांक्षा है कांग्रेस कार्यकर्ता। आपने गौर से सुन लिया होगा कि रणदीप सुरजेवाला साफ तौर पर बीके हरिप्रसाद को इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर बदलाव होना चाहिए, पार्टी का पुराना सिस्टम नहीं होना चाहिए, पार्टी का वही हाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा, अगर पतनाड़ा वहीं का वहीं गिरेगा, तो पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा और 2029 में भी पार्टी हार की शिकार हो जाएगी। और अगर पतनाड़ा दूसरी जगह लगाया गया, यानी नया सिस्टम बनाया गया, तो 2029 में वो राजभवन में इस तरह की मीटिंग करेंगे। लेकिन बीके हरिप्रसाद शायद कुछ और ही ठान कर आए थे। उन्होंने जहां भूपेंद्र हुड्डा की गुस्ताखी को इग्नोर करने का काम किया, वहीं पर उन्होंने राव नरेंद्र सिंह को डाउन करते हुए जिलाध्यक्षों को भी और बाकी नेताओं को भी ये मैसेज दे दिया कि भूपेंद्र हुड्डा ही सुपर पावर हैं और वो इनको इग्नोर नहीं करेंगे। आप बीके हरिप्रसाद की इस पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीके हरिप्रसाद भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर फिक्सिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। कांग्रेस की पॉलिटिक्स को जानने के लिए लगातार आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हुड्डा खेमा, शैलजा खेमा, रणदीप खेमा और अब राव नरेंद्र सिंह से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ को देखिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।